देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। नगर निगम क्षेत्र के विस्तारीकरण पर लगी कैबिनेट की मुहर, कांटी और मुसहरी के 47 गांवों को निगम में किया जाएगा शामिल। समाहरणालय परिसर में बाल विवाह, दहेज उन्मूलन और नशा मुक्ति रथ को सभी प्रखंडों में किया गया रवाना। और पप्पू देव की मौत को सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर समाज के सदस्यों ने निकाला कैंडल मार्च। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तारीकरण पर कैबिनेट की मोहर लगी। 47 गांवों को निगम क्षेत्र में जल्द शामिल किया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट की मंगलवार को अहम बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। 2021 के अंतिम कैबिनेट बैठक में मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तार की बहुप्रतीक्षित योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। मंजूरी के बाद अब शहर से सटे मुशहरी और काटी प्रखंड के 16 पंचायतों की 47 गांवों का पूर्ण एवं आंशिक हिस्सा नगर निगम में शामिल होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पूर्व नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को लेकर उन्हें धन्यवाद देते हुए नगरवासियों के लिए नव वर्ष का तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र विस्तार के बाद नगरवासियों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी वह सारी सुविधाएं जल्द ही मिलेंगी। ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाने की योजना है और ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाने की योजना में जो क्षेत्र शहरी नुमा हो गया है उस क्षेत्र को कॉरपोरेशन में मिलाने की योजना हमारे रिजिम में भेजा गया था। डीएम नगर आयुक्त ने इसको बजावता बना करके भेजा था जो पेंडिंग था वहाँ, और उस योजना को सरकार को उसको इनकॉर्पोरेट किया है, उसको जोड़ा है। उसमें भगवानपुर से ले करके और संबाट ये आपको मझौली खेतल ऐसी एरिया, और ये ग्रेटर मुजफ्फरपुर की जो कल्पना थी वह साकार होगी। मैं सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कदम को स्वीकृति दी है, और अब मैं चाहूँगा कि इसको बढ़िया ढंग से स्मार्ट सिटी के अंदर वो सारे जगह आ जाएंगे। और स्मार्ट सिटी को बनाने में बहुत सारी हमें परेशानियां आती थी कि उस एरिया को एडॉप्ट करना पड़ता था। उस एरिया में बहुत सारे कचरा प्रबंधन का व्यवस्था वहाँ हुआ, जल निकासी की व्यवस्था उन सब क्षेत्रों में होना था, जिससे कि परेशानी होती थी। अब ये परेशानी दूर हुई, चूँकि वो शहरी नुमा हो गया, उनका भी इससे जुड़ गया, इसलिए जल निकासी की समस्या दूर होगी। स्मार्ट सिटी में वेंडिंग जोन बनाने का और स्मार्ट सिटी में आइडेंटिफाई करके मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का, रोड चौड़ीकरण करने का, ये सारे समस्या, बस स्टैंड को मिलाने का, ये सब काम आसानी से अब होगा। मैं इस सरकार को, चूँकि ये मेरे टाइम में भी भेजा गया था और इसकी आवश्यकता थी, इसलिए मैं बधाई देता हूं। प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाज में जन जागरूकता अभियान के माध्यम से बाल विवाह, दहेज उन्मूलन और नशा मुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान यात्रा के पहले सोमवार को समाहरणालय परिसर से 10 रथों को हरी झंडी दिखाकर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने संयुक्त रूप से रवाना किया। यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर दहेज उन्मूलन, बाल विवाह और नशा मुक्ति को लेकर प्रचार प्रसार करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए प्रयासों को आम लोगों के बीच पहुंचाने का काम करेगा। व्यापी अभियान है बाल विवाह एवं दहेज के खिलाफ, और जो माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा है समाज सुधार यात्रा, इस अवसर पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में एक जनसंचार पैदा करने के लिए कि बाल विवाह और दहेज किस तरह से समाज के लिए अभिशाप है, ये वैन के माध्यम से और ई रिक्शा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस वैन में, ये सुसज्जित है वैन, जिसमें कि पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स हैं, और एक गीत जो इस विशेष अवसर के लिए बनाया गया है, चल रही सखी,
के नाम से बजाया जा रहा है और इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव नूडल्स फैक्ट्री निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान श्रम मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर जमकर बरसे। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा का नूडल फैक्ट्री ब्लास्ट कांड पर दिया गया बयान तूल पकड़ रहा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मंगलवार को निरीक्षण करने बेला फेज 2 स्थित नूडल फैक्ट्री पहुंचे। अंदर में जायजा लेने के बाद उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। श्रम मंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस दर्दनाक कांड में सबसे बड़ा दोषी श्रम विभाग है। 6 महीने पहले किस तरह से एनओसी दिया गया था, लॉकडाउन में जांच कैसे किया गया, इसकी जांच हो। सभी जिम्मेदार समेत श्रम विभाग पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी फैक्ट्री से श्रम विभाग, बियाडा और भी पदाधिकारियों को पैसा मिलता है। घटना के 2 दिन बीतने के बाद भी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी को सिर्फ बचाने का खेल किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इस फैक्ट्री में 600 वर्कर काम करते थे, लेकिन सिर्फ 32 वर्कर का ही पीएफ लिस्ट में नाम है, आखिर 550 वर्कर का नाम क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच मुजफ्फरपुर एसआईटी नहीं, बिहार सरकार की टीम बनाए और तब जांच हो। इसके साथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसकी जांच करे। इसके बाद वे पीड़ित परिवार से मिलने निकल गए। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 25-25 हज़ार रुपए देने की घोषणा की। इस फैक्ट्री में बहुत अत्यधिक लेबर काम करते थे, तो जो रजिस्टर यहाँ दस्तखत होना था फैक्ट्री का, वो रजिस्टर कहाँ है? उस दिन कितने के दस्तखत हुए, कितने लोग भीतर गए और कितने लोग बाहर गए? एक तो ये है, इतनी बड़ी फैक्ट्री में 600 के लगभग मजदूर की बात हो रही है, जिसमें मात्र पीएफ 32 आदमी को मात्र मिला हुआ। तो 550 से ऊपर लोगों का पीएफ क्यों नहीं? वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया? कि इस घटना के बाद लगभग बहुत सारी फैक्ट्रियां और घर दरकी है, तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या कर रही है? और जहां जहां बिहार में बियाडा नियम है, आप देखिएगा कि जमीन जो प्रॉपर्टी का काम करता है वो भी बिना अनियमितता के काम कर रहा है, और उसी तरह की स्थिति इंडस्ट्रियल की भी है। तो भगवान भरोसे है, कम से कम 10-10 लाख रुपया एक मजदूर को मिलना चाहिए था, और वो नहीं मिला। भारत सरकार से मात्र 50,000 रुपया की घोषणा की गई है, और बिहार सरकार 4 लाख रुपये की बात कर। तो हमारी पार्टी 25-25 हजार रुपया जो मृतक परिवार है उसको हम लोगों ने, अभी हम जहाँ जा रहे हैं। पप्पू देव की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर समाज के सदस्यों ने न्याय मार्च निकाला। बिहरा थाना क्षेत्र बिहरा पटोरी बाजार में पप्पू देव की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सोमवार को मुजफ्फरपुर समाज के बैनर तले एलएस कॉलेज परिसर से सरैयागंज टावर तक कैंडल के साथ न्याय मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में शामिल समर्थक पुलिस प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को पुलिस हिरासत में पप्पू देव की मौत हो गई थी, जिसे लेकर मंगलवार को आक्रोशित लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। पप्पू देव की नृशंस हत्या के विरोध में, प्रशासनिक हत्या के विरोध में, यह हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं है, यह हत्या बिहार सरकार के लोगों ने किया है। इसके विरोध में आज इन नौजवानों ने यह संकल्प लिया है कि हम अन्याय के सामने किसी जाति या किसी बिरादरी को नहीं मानते हैं, हम अन्याय का विरोध करेंगे। और इसी अन्याय का विरोध कल मुख्यमंत्री इस शहर में आ रहे हैं, उनको जानकारी में दिया जाएगा। यह भी प्लानिंग हो रही है। क्या मांग है आप लोग की? मांग है जो प्रशासनिक पदाधिकारी
पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन सारे पदाधिकारियों को सजा दिया जाए, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़े। वह जो लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को सरकार को बंद करना। पप्पू देव की न्यायिक हिरासत में जो मौत हुई है उसकी जांच के लिए हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच कराया जाए, क्योंकि पप्पू देव का जब गिरफ्तारी हुआ तो उनको पुलिस कस्टडी में जान से मार दिया जाता है, पीटते पीटते उनको मार दिया जाता है और बयान दिया जाता है कि हार्ट अटैक हुआ। इसके लिए हम लोग बिहार सरकार से जांच की मांग करते। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार अपने टीम के साथ निरीक्षण के लिए नूडल्स फैक्ट्री पहुंचे। नूडल्स फैक्ट्री ब्लास्ट कांड में मंगलवार को जहानाबाद से पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार टीम के साथ पहुंचे। फैक्ट्री का जायजा लेने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए श्रम संसाधन मंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विभाग ने फर्जी जांच कर एनओसी दिया होगा, स्थल निरीक्षण नहीं किया गया होगा, कागज पर ही जांच कर एनओसी दिया गया होगा, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि सोमवार को मंत्री जीवेश मिश्रा ने विभाग को बचाने वाला बयान देते हुए कहा था कि बॉयलर में कोई गड़बड़ी नहीं थी, घटना ऑपरेशनल फॉल्ट से हुआ था, जबकि मजदूर के परिजन चीख चीख कर कह रहे थे कि बॉयलर में 6 माह से लीकेज था। वहीं मंत्री का कहना था कि 6 माह पूर्व ऑल इज वेल का सर्टिफिकेट दिया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर बिना जांच के कैसे मंत्री ने इतना बड़ा बयान जारी कर दिया। इसी को लेकर पूर्व सांसद ने उन पर जमकर सवाल उठाए हैं। कहा कि मृतकों को आश्रितों को 50-50 लाख और घायलों को 25-25 लाख मुआवजा दिया जाए। लापरवाही का कारण है। यहाँ लेबर जो काम करते हैं, जो मैकेनिक काम करते हैं, निश्चित तौर से एक बड़ी लापरवाही है। इतना बड़ा यूनिट है, बॉयलर इस स्केल का है कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव में जाकर के गिरता है, वहाँ मौत हो जाती है। कितना ज़बरदस्त एक्सप्लोज़न है। और फायर मैनेजमेंट के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी लॉ जो इसका है, अब इसमें इनको महीने में आना चाहिए, इसका सर्वेक्षण करना चाहिए। तो इंडस्ट्री विभाग क्या कर रहा है? और लोग बतला रहे हैं कि ये बहुत दिन से ख़राब था, जबरन चल रहा था, तो पैसे के लिए लोग जान ले लेते हैं। अब ये देखिए, अग्निशामक यंत्र है, गरीब परिवार के लोग इतना तो एक टेम्पू पर आता है, टेम्पू में ये इससे फायर रुकेगा? ये देखिए, तो ये मजाक है। अभी मैंने देखा वो ये सरकार के बौद्धिक दिवालियापन का शिकार है। पॉलिटेक्निक कॉलेज इसके अंदर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज इसके अंदर है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कोई हैबिटेंट्स नहीं होना चाहिए, अगल बगल कोई रेजिडेंशियल मकान नहीं होना चाहिए। और ये सारे नियमों को धज्जी तो सरकार खुद उठा रही है। तो ये घटना होगा, हॉस्टल है वहाँ, हम सुन करके माथा ठोक लिया। ये किस तरह की अराजकता है। इसलिए इस पर जुडिशियल कमीशन से इसकी जांच कराई जाए। और एक तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, जो इंडस्ट्री भी है लॉ को ब्रेक करके चला रहा है। जिला कांग्रेस कार्यालय परिसर में कांग्रेस के 137वीं स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस के 37वीं स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को मोती झील स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय परिसर में अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। वहीं मौके पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि पार्टी की स्थापना के मूल में जो सिद्धांत रही है, उसे पार्टी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। वर्तमान दौर में पार्टी विचारधारा की लड़ाई मजबूती हेतु हमारे सिपाही समर्पित है। इस निर्णायक लड़ाई को पार्टी अंजाम तक पहुंचाने को संकल्पित है। कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 137वें स्थापना दिवस मनाई गई है। आज पार्टी का ध्वज फहराकर कांग्रेस जनों को संबोधित किया गया। हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारी
कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरे भारत के कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता को आज 137वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। जिस उद्देश्य से यह गठन किया गया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, आज़ादी के साथ साथ आज देश की जो भी समस्या है उसको कांग्रेस पार्टी, आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको उठाती रहेगी, लड़ती रहेगी। जिस उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया गया उस उद्देश्य को कुछ। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन,
स्पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। टूडल्स फैक्ट्री विस्फोट में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला। बेला नूडल्स फैक्ट्री विस्फोट में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सोमवार को कल्याणी चौक से कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राजद नेताओं का कहना है कि इस कांड के दोषियों को कठोर सजा मिले, विस्फोट में मारे गए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही उनके जनों को सरकारी नौकरी दी जाए। इंडस्ट्री में जो बॉयलर फटने से जो हमारे श्रमवीर की मृत्यु हुई है और जो घायल हुए हैं उनको उचित मुआवजा मिले, और इसके साथ ही जो भी उसमें दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा मिले, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। बात सिर्फ यहाँ पर ये नहीं हो जाती है कि लोगों को आखिर उसमें जो भी कमी रहा है, कुछ दिन पहले आपको बता दें उद्योग मंत्री भी आए थे, और इतनी बड़ी घटना घट रही है, इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? जो श्रमिक का जो मृत्यु हुई है, हम लोग आज उनके आत्मा के शांति के लिए कैंडल मार्च निकाले और सरकार से हम लोग मांग करते हैं जितने भी मृत्यु हुई है उनको उचित मुआवजा मिले। कम से कम 25 लाख रुपया नीतीश सरकार उनको मुआवजा मिले दे, और जो घायल हैं उनको भी मुआवजा मिले, और उसमें जो श्रमिक थे उसका उचित लिस्ट, सही लिस्ट जांच करके निकालने का काम करे सरकार। अटल स्मृति पर्व के चौथे दिन श्री कृष्ण सिंह सेवा समिति द्वारा बाबा गरीबनाथ न्यास डे केयर परिसर में वृक्षारोपण किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेवा समिति के द्वारा आयोजित अटल स्मृति पर्व के चौथे दिन मंगलवार को दादर स्थित बाबा गरीबनाथ न्यास डे केयर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें रुद्राक्ष, रक्तचंदन और आम के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायिका सह प्रदेश महामंत्री भाजपा बेबी कुमारी, समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, भाजपा नेता रविंद्र प्रसाद सिंह, संजीव कुमार शर्मा, अशोक सहनी, कामेश्वर कुंवर सहित कई लोग उपस्थित थे। जयंती के अवसर पर एक सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज चौथा दिन है, और इस कार्यक्रम में आज वृक्षारोपण हो रहा है, जिसमें रुद्राक्ष का पेड़, चंदन का पेड़ और आम का पेड़ लगाया गया है। यह कार्यक्रम अभी 2 दिन और चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी पर्यावरण के बहुत बड़े पक्षधर थे, इसलिए हम लोग वृक्षारोपण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर। ट्रस्ट हम लोग का चलता है श्री कृष्ण सेवा समिति की ओर से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग चौथा दिन
अटल स्मृति पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज हम आपको गरीबनाथ ट्रस्ट समिति के प्रांगण में आज हम लोग 2 रुद्राक्ष के पेड़ लगाए हैं, आम का पेड़ लगाए हैं और चंदन का पेड़ लगाए हैं कि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था कि सभी का जहाँ भी जाते थे, वो किसी देश में जाते थे तो पहले अपने देश की चिंता करते थे। एशियन सिख गेम्स 2021 में शामिल होने के लिए बिहार के कुल 10 खिलाड़ी रवाना हुए। दिल्ली में 29 से 31 दिसंबर तक कर्नैल सिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाली एशियन सिख गेम्स 2021 के लिए इंडियन सवार टीम में चयनित बिहार के कुल 10 फ्रेंच बॉक्सिंग खिलाड़ियों के साथ एशियन रेफरी सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव, भारतीय महिला टीम की कोच शेंसई शिल्पी सोनम सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। ये सभी खिलाड़ी भारत के लिए रिंग में उतरेंगे। इन सभी चयनित खिलाड़ियों के लिए राज्य सवार संघ बिहार की ओर से स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी ताकि इंडिया ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत सके। कर्नैल सिंह स्टेडियम में 29 से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाली एशियन सिख गेम के लिए बिहार टीम आज रवाना हो रही है। ये सारे खिलाड़ी जो है अपने इंडियन टीम में खेलेंगी सबाते एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से। एशियन सिख गेम में पूरे एशिया से लगभग 15 से 17 देश की भागीदारी होने की संभावना है। हमारे बिहार से जो है इंडियन टीम में चयनित खिलाड़ी हैं, जैसे में आस पहूजा, सृष्टि भारद्वाज, नासिर फिरोज, हर्ष रंजन, गुंजन कर्ण, साक्षी कश्यप, आदित्य राज, आशिफ अनवर और एक पैरा खिलाड़ी हैं सुनील कुमार की। इसमें जो है इंडियन टीम की कोच की तो महिला कोच की तरफ से जो है शेंसई शिल्पी सोनम का चयन हुआ है। मैं सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव, मैं खुद एशियन रेफरी के तौर पे इस पर काम कर रहा हूँ। इन सभी का जो है ये सारे खिलाड़ी कल दिल्ली पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद जो है राज्य सभा संघ के अध्यक्ष के चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी द्वारा वहाँ पे वेलकम डिनर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि सारे खिलाड़ियों से मिलेंगे और इनको आगे के लिए जो है उत्साहित करेंगे। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्र समाजवादी परिषद के लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। राष्ट्र समाजवादी परिषद का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। परिषद के संयोजक अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा, मुजफ्फरपुर जिला बिहार का सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन जिले में कई संसाधन की कमी है, जिसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले में आगमन पर 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक धरती पर हम स्वागत करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर पर धरती पर पधार रहे हैं, खुशी की बात है। हम मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक राजधानी रही है और यहाँ तो सबसे पुराना ज़िला है, कमिश्नरी है, व्यवसायिक केंद्र है। तो मुजफ्फरपुर में एक हवाई अड्डा का मांग बहुत पुराना चला आ रहा है और चलता भी था पहले, और अखबार के माध्यम से मैंने सुना कि केंद्रीय मंत्री भेजे हैं राज्य सरकार को, इसको ठंडा बस्ता पर डाल दिया गया है। तो 15 सूत्री मांग को लेकर के डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, लेकिन माध्यम जिला पदाधिकारी को दिया है कि 15 सूत्री मांग मुजफ्फरपुर की जो है चिर प्रतीक्षित, इसको आए हैं, उनका स्वागत है। तो अपने कर कमलों से, अपने मुंह से घोषणा करें और कब चिर प्रतीक्षित मांग जो है कितना जल्दी होता है। आशा है कि मुजफ्फरपुर की जनता के आशा के अनुरूप माननीय नीतीश कुमार 15 सूत्री जो मांग है उसको घोषणा करेंगे और धरती पर कार्यान्वयन होगी। बापू सभागार मुजफ्फरपुर में बहुत प्रतीक्षित है मांग। बापू जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर की धरती पर आए, 3 दिन रहे यहाँ और लंबे संघर्ष लड़े। तो बापू सभागार के लिए हुआ था, 3 एकड़ ज़मीन की बात हो रही थी, तो प्रशासनिक सुस्ती के चलते ये आज तक पूरा नहीं हुआ। आज की खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।